नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार मैडम। सर आज हमारा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि व्हाट्सएप पर हमने कई बार अभी रिसेंट में ये सारी चीज़ें देखी हैं, जानकारियाँ आ रही हैं और व्हाट्सएप पे चल भी रही हैं ग्रुप्स में कि महासभा के खातों में से लाखों रुपए निकाला गया है। तो इसके बारे में वास्तविकता कितनी है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या हमें आप इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? प्लीज़ वो बोलें। मैडम, आपने बहुत शानदार सवाल किया है। मैं आज केवल इसी के लिए आया था। अभी मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ रहा था कि कुछ राशियां निकाली गई हैं, कुछ चेकों का भी डिटेल आया था। तो मैं आज बैंक में गया था, तो बैंक में हमने जानकारी की है। हमें लगता था कि पहले हमारे कोई साइन किए हुए कर्मचारियों की सैलरी के लिए या पत्रकार के लिए हम कुछ चेकों पे साइन एडवांस में कर जाते थे, जो मोहन कनकने हमारे कोषाध्यक्ष के पास मौजूद है। हमारे चेक्स मौजूद हैं जिसमें बिना तारीख के और बिना इसके हैं, तो गुडविल में दे आते थे हम कि हम कभी नहीं आ पाए, मैं टिकाऊ रहता हूँ। अभी हमको जानकारी मिली है कि 1,22,000 रुपए की राशि 1 तारीख को चेक काटा गया है। वो 8/10 में 8 अक्टूबर को 1,22,000 रुपए की राशि का आहरण हुआ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे आलोक टकरिया जी के खाते में यहाँ मोहन जी के द्वारा चेक काटी गई है, और आलोक टकरिया के, क्योंकि वहां हमारे जो आईडीबीआई बैंक में हमारा जो खाता है उसमें कोषाध्यक्ष के अलावा 2 लोगों के साइन है, या तो अध्यक्ष या महामंत्री, 2 में से कोई भी साइन करेगा। तो आलोक टकरिया जी ने और मोहन जी ने साइन करके 1,22,000 रुपए की राशि अनऑफिशियल निकाल ली है, जबकि अब एआर के द्वारा खातों पर रोक लगी हुई है। किसी तरीके का आहरण यहाँ की गौरी बंधु पत्रिका के कर्मचारियों के और गौरी बंधु पत्रिका और वर्तमान में हो रहे निर्वाचन के अलावा किसी भी तरीके की राशि नहीं निकाली जा सकती है। फिर भी इसके बाद 57,000 की एक राशि 3/3/2025 में निकाली गई है, और 8/10 में अभी कुछ दिन पहले 1,22,000 रुपए की राशि निकाली गई है, जो सीधे महामंत्री के खाते में गई है। 57,000 की राशि पूना से कोई बैंक में किसके माध्यम से गई है, इसकी जानकारी मैंने बैंक में लिख के दिया है। कुछ दिन में जानकारी आ जाएगी किसके हस्ताक्षर से वो राशि निकाली गई है 57,000, और किस मद में वो राशि दी गई है। आज तक कोई हिसाब किताब यहाँ मौजूद नहीं है, और 1,22,000 की भी कोई जानकारी नहीं है। आपको एक जानकारी और देना, पिछली बार मैंने आपको मैडम बताया था कि हमारे यहाँ 2022 से मोहन कनकने कोषाध्यक्ष द्वारा 2022 से लेकर के 2025 तक अभी फार्म भरने तक 1,15,000 की राशि उनके पास थी, जिसमें 10,000 रुपया उन्होंने जमा कर दिए थे, जो हमारे कार्यालय सचिव ने बैंक में जमा कर दिए थे। 1,05,000 की राशि वो अपने पास रखे थे। जब कार्यालय सचिव द्वारा एक कॉपी हमें दी गई और एक निर्वाचन आयुक्त को दी गई, तो हमने घोर आपत्ति की कि अगर जिसके पास पैसा बाकी है उसका फार्म या तो रिजेक्ट होना चाहिए और या वो राशि उससे जमा कराई जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी हिसाब किताब यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो श्री मोहन कनकने कोषाध्यक्ष द्वारा 1,05,000 रुपए की राशि यहाँ निर्वाचन आयुक्त के पास जमा कर दी गई, जिससे फार्म उनका निरस्त नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमने आज यहाँ बैंक में आकर के बैंक के विभिन्न खातों पर हमने रोक लगा दी है। अब कोई भी राशि किसी भी तरीके से किसी भी खाते से कोई भी नहीं निकाल पाएगा। अभी एक बैंक हमारा शेष रह गया है, क्योंकि ऑफ टाइम हो गया था, 5 बज गए थे। वहां भी हमने मैनेजर को व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन करके अवगत करा दिया है कि वहां से कोई भी राशि का आहरण आप नहीं होने दें, क्योंकि हमारे जाते जाते भी 16 तारीख को निर्वाचन होना है। 22 तारीख को इसकी निर्वाचन की घोषणा हो जाएगी, परिणाम की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद जो भी टीम अगली आएगी, तो वो आदमी यहाँ पधारू, हमारी जगह अगला अध्यक्ष आएगा, मोहन की जगह जो भी चुनाव जीतेगा वो कोषाध्यक्ष के रूप में आएगा। आगे कोई भी राशि का दुरुपयोग कोई ना कर पाए, इसके लिए हमने आज खातों पर रोक लगा दी है। मुझे आशंका इस बात की है कि श्री मोहन कनकने द्वारा, आलोक टकरिया द्वारा और भी राशि हमारे उस खाते में अभी 1,16,000 रुपया और शेष है, उसको ना निकाल ले में, ऐसी व्यवस्था हमने करके खातों में रोक लगा दी है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। इसके बाद भी निर्वाचन में वो भाग ले रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, समाज के लोगों से, कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, ऐसा मैं अपील करता हूं और प्रार्थना करता हूं अच्छे लोग महासभा में आए, अच्छी महासभा बने, अच्छे गणमान्य लोग महासभा में आए, और कमजोर आदमी और ढीले पोले आदमी महासभा में चल नहीं सकते। ताकतवर और दमदार आदमी अगर महासभा में चुनोगे, अगर ईमानदार, निष्ठावान, चरित्रवान व्यक्तियों को अगर आप चुनेंगे, अच्छी महासभा चलेगी। ऐसी मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं। जी। तो सर अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी महासभा के निर्वाचन चल रहे हैं, तो उसकी जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं वर्तमान में, उसकी क्या स्थिति है, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। मैं आपको बताना चाहता हूं मैडम, किसी भी प्रत्याशी के साथ मैं कहीं भी प्रचार में नहीं निकलना चाहता। मैं पूर्व के मठाधीशों की तरह मैं महासभा का मठाधीश नहीं बनना चाहता।
सामाजिक सूर्य होता है, आदमी का सूर्य सुबह उदय होता है, शाम को अस्त होता है। महासभा के प्रत्याशी का आज जो पदाधिकारी है उसका आज कार्यकाल था, 3 साल बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो वो उसकी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो मैं समझता हूं, लेकिन कुछ लोग हमारे महासभा में ऐसे मठाधीशगण हैं जो चाहते हैं कि हमारा सामाजिक सूर्य कभी अस्त ना हो, लगातार अपने नुमाइंदों को, अपने चेले चपाटे और अपने अधीनस्थ लोगों को बनाए रखने, जिसमें उनकी पूछ पकड़ समाज में बनी रहे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि वृंदावन को हरिद्वार नहीं बनने देना चाहिए। 3 साल तक अभी निवर्तमान अध्यक्ष रहूंगा, ये मेरी भी महती और नैतिक जिम्मेवारी है कि वृंदावन हरिद्वार न बनने पाए। और हरिद्वार में जो 41 लाख रुपया निकाला गया था, जिसमें 30 लाख रुपया महासभा में जमा किया गया, 11 लाख रुपया आज भी हरिद्वार के में मौजूद है। और उसको, और हम तो जो आने वाले पदाधिकारियों से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे मजबूत प्रत्याशी को आप लोग जिताएं, और जो हरिद्वार के भवन को अपने महासभा में लौटाने का प्रयास करें। क्योंकि जिस तरीके से हमारे भवन का एड्रेस दे करके हमारे भवन का जमीन खरीदने में 41 लाख रुपए की राशि हमारे अक्षय निधि से निकाली गई, जबकि अक्षय निधि में से 1 रुपया का आरोहण नहीं किया जा सकता, और 41 लाख की रुपए 30 लाख रुपए की राशि अक्षय निधि से और 11 लाख रुपए की राशि यहां से महासभा से निकाली गई थी। 11 लाख रुपए की राशि भी आज भी हरिद्वार के पास मौजूद है। वो हमारी राशि मय ब्याज के लौटाई जाना चाहिए, और वृंदावन को हरिद्वार हम नहीं बनने देंगे। और हम सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आइए, आने वाले समय में अच्छे ईमानदार, अच्छी छवि के लोगों को, आर्थिक अनियमितता में लिप्त लोगों को, या जो आर्थिक अनियमितताओं में जो लिप्त हैं, जो वर्तमान में पदाधिकारियों के साथ ऐसे लोग चिपके हुए हैं, उनसे भी सावधान रहने की आज आवश्यकता है। अच्छे लोगों का चयन करें, ये प्रार्थना करना चाहता हूं आपके माध्यम से। पूरे देश के अपने गहोई समाज के बंधुओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अच्छे लोगों का चयन करेंगे तो अच्छी महासभा बनेगी। आइए, हमारी चल और अचल संपत्तियों की सुरक्षा रहे, ऐसे आदमियों को आप बनाइए तो निश्चित रूप से महासभा सुरक्षित रहेगी। नहीं तो ऐसे ही पैसे की आरोहण की, जैसे 1,22,000 रुपया ये और 57,000 रुपया जो कोषाध्यक्ष द्वारा और टकरिया जी द्वारा कोषाध्यक्ष ने पैसा निकाला और जी के खाते में डाल दिया, ये मैं समझता हूं ऐसे दोबारा हरकतें करने का कोई प्रयास नहीं करेगा, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैंने आपको अवगत कराने का प्रयास किया, आपने आज हमारे ऐसे मौके पे आकर के आपने हमारी बात को समाज में पहुंचाने का प्रयास किया, इसके लिए आपका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।